जब हम हिमालय जैसी ऊंची ऊंची विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हैं तो क्या कभी ये ख्याल आता है कि ये आखिर बने कैसे? ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं हैं। नहीं, ये तो हमारी धरती की जमीन पर पड़ी विशाल सिलवटें हैं जो हमारे ग्रह की अविश्वसनीय शक्ति की कहानी कहती हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि हमारी जमीन जो इतनी ठोस, इतनी स्थिर लगती है, वो आखिर इतनी मुड़ कैसे गई कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ बन गए। चलिए मिलकर इस दिलचस्प जियोलॉजिकल मिस्ट्री को सुलझाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम है, इसे कहते हैं लैंड फोल्डिंग। और ये सब शुरू होता है जब हमारी धरती पर पड़ता है जबरदस्त दबाव। तो ये लैंड फोल्डिंग है क्या चीज? बहुत सिंपल है। समझिए कि ये चट्टानों की परतों का मुड़ना है। ये तब होता है जब धरती के नीचे की विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं और इस टक्कर से इतना जबरदस्त दबाव बनता है कि मोटी मोटी चट्टानें भी, आप मानेंगे नहीं, कागज की तरह मुड़ने लगती हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, आपके सामने एक कालीन बिछा है। अब अगर उसे दोनों सिरों से एक दूसरे की तरफ धकेला जाए तो क्या होगा? जाहिर है वो बीच से ऊपर उठ जाएगा, है ना? बस हमारी धरती की चट्टानें भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पैमाना बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये दबाव काम कैसे करता है। तो चलिए अब जरा इन सिलवटों यानी इन फोल्ड्स की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि हर मोड़ का अपना एक खास आकार होता है और हर आकार की अपनी एक कहानी। इनमें से जो सबसे कॉमन शेप है उसे कहते हैं एंटीक्लाइन। ये एक ऊपर की तरफ उठा हुआ मोड़ होता है, बिल्कुल एक मेहराब या आर्च की तरह। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, किसी भी एंटीक्लाइन के ठीक बीच में, मतलब सबसे ऊपर वाले हिस्से में, हमेशा सबसे पुरानी चट्टानें मिलती हैं। और जाहिर है जहां कुछ ऊपर उठता है वहां कुछ नीचे भी धंसता है, तो इस नीचे की तरफ धंसे हुए मोड़ को कहते हैं सिनक्लाइन। ये एक घाटी की तरह होता है और ये एंटीक्लाइन का ठीक उल्टा है। इसके सेंटर में मिलती है सबसे नई, सबसे यंग चट्टानी परतें। तो इन दोनों को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। देखिए, एंटीक्लाइन शुरू होता है ए से और इसका आकार भी ए की तरह मेहराब जैसा होता है और इसमें होती हैं सबसे पुरानी चट्टानें। दूसरी तरफ है सिंक्लाइन, जो घाटी की तरह नीचे सिंक यानी डूबता है और इसमें होती हैं सबसे नई चट्टानें। सिंपल। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ऊपर नीचे होने तक ही खत्म नहीं होती। असल में दबाव कितना है और किस तरफ से आ रहा है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसके आधार पर ये फोल्ड्स कई अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो चलिए इनकी कुछ और किस्मों को देखते हैं। देखिए, सब कुछ प्रेशर का खेल है। जब दोनों तरफ से प्रेशर हल्का और बराबर होता है तो बनता है एक सिमेट्रिकल फोल्ड, मतलब जिसकी दोनों साइड्स बिल्कुल एक जैसी हों। अब मान लीजिए एक तरफ से प्रेशर ज्यादा हो गया तो एक साइड ज्यादा झुक जाएगी और यह बन जाएगा एक असिमेट्रिकल फोल्ड। और सोचिए कि जब प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाए तब तो एक साइड पूरी मुड़कर दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाती है। इसे कहते हैं ओवरटर्न फोल्ड। तो यहां हम इन तीनों के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। गौर कीजिए कि कैसे प्रेशर बढ़ने के साथ साथ फोल्ड का जो सेंट्रल एक्सिस है वो झुकता चला जाता है और उसकी दोनों साइड्स के एंगल भी बदलते जाते हैं, एक सिमेट्रिकल से लेकर पूरी तरह से उलट जाने तक। और फिर आता है प्रेशर का सबसे एक्सट्रीम लेवल, रेकम्बेंट फोल्ड। यहां दबाव इतना ज्यादा होता है कि पूरा का पूरा फोल्ड ही पलटकर जमीन के पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल हो जाता है। और ये कोई किताबी बात नहीं है। हिमालय जैसी हमारी महान पर्वत श्रृंखलाओं में ऐसे फोल्ड्स असल में पाए जाते हैं। तो ठीक है, हमने इन सभी अलग अलग तरह के फोल्ड्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का हमारी दुनिया पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? यकीन मानिए, इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। दुनिया की बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं वो भी इसी लैंड फोल्डिंग से बनी हैं। जो खूबसूरत घाटियां हैं जहां शहर बसते हैं वो भी इन्हीं की देन है। और हाँ, इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक असर भी है। जो एंटीक्लाइन वाले मोड़ होते हैं ना, उनके मेहराबों में अक्सर तेल और नेचुरल गैस जैसे बेशकीमती संसाधन फंस जाते हैं। और तो और हमारी नदियां तक इन्हीं फोल्ड्स के बनाए रास्तों पर ही तो बहती हैं।
तो आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, अगली बार जब भी कोई पहाड़ देखें तो उसे सिर्फ एक पत्थर और मिट्टी का ढेर मत समझिएगा। हम असल में अपने प्लैनेट की करोड़ों साल पुरानी हिस्ट्री देख रहे होते हैं, एक ऐसी कहानी जो ज़बरदस्त प्रेशर और बदलाव की स्याही से लिखी गई है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, ये प्रोसेस आज भी ठीक इसी वक्त भी चल रहा है। धरती की प्लेटें लगातार खिसक रही हैं, प्रेशर बन रहा है और नई नई सिलवटें पैदा हो रही हैं। तो अगली बार जब भी बाहर निकलें तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा कि हमारी नज़रों से दूर ज़मीन की गहराइयों में कौन से नए पहाड़ जन्म ले रहे होंगे।